हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये जो अभी हुआ था अतुल सुभाष का सुसाइड का केस, उसके बाद जो है कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लोगों ने कहा कि ये कुछ गाइडलाइंस आई है 498A के मिसयूज़ पे अतुल सुभाष सुसाइड केस के बाद। तो लोगों ने क्या किया, ये जो गाइडलाइंस है जो सुप्रीम कोर्ट की आई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अतुल सुभाष के सुसाइड केस से लिंक करना शुरू कर दिया लोगों ने। और ये कहा कि अब मतलब एक तरीके से संज्ञान लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सुसाइड का, और उसके बाद ये जजमेंट्स आनी शुरू हो गई। कुछ जो है ये पोस्ट वायरल हुई, और मैं आपको जो है आज एक मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। देखिए, दो जजमेंट्स आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 9 दिसंबर के बाद, जो कि मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड थी। क्योंकि मैं रेगुलरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये सब चीज़ें फॉलो अप करता हूँ, तो मुझे ये इन केसेस के फैक्ट्स पता हैं। और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, एक जो रिसेंट जजमेंट आई थी, मेरा प्रीवियस वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो मैंने उस पर बनाया हुआ है। अभी जो है जो ये दो जजमेंट आई थी, एक 498A के केस में आई थी और एक आई थी आपकी इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। उन जजमेंट्स के कुछ पोर्शन उठा के लोगों ने सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया और कहा कि ये जो है अतुल सुभाष केस के जो सुसाइड हुआ है उसके बाद ये गाइडलाइंस आई हैं। ये दोनों केसेस जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि ये दोनों केसेस बिल्कुल इंडिपेंडेंट केसेस थे। एक केस तो मेरे कोलीग ने फाइट किया था और मैंने उसका जो है एक तरीके से मैंने उससे पूछा भी था कि इस केस के फैक्ट्स क्या है, तो उसने मेरे को बताया था कि ये फैक्ट्स है। अभी और जो आपने दूसरी एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की देखी थी, जिसमें पूरा का पूरा केस जो है हस्बैंड का क्वैश कर दिया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि मिसयूज हो रहा है डाउरी हैरेसमेंट लॉस का। और यहाँ पे जो है हमारे कोलीग शुभम एडवोकेट, उन्होंने ये जजमेंट ली थी। शुभम बताएंगे इस जजमेंट के फैक्ट्स। जब इस केस में फैमिली और उसके सारे रिलेटिव्स तेलंगाना हाई कोर्ट में उन्होंने क्वेश्चन फाइल करी, तो कोर्ट ने वहाँ पे उनको बेल दे दी और एफआईआर क्वेश्चन नहीं करी। जब वो सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने एक एक चीज़ दिखाया कि जैसे वाइफ ने पुलिस कंप्लेंट करने से पहले सेटलमेंट में ये लिखा था कि हम दोनों को, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत अच्छे से रखता है। उस बेसिस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सारा थोरली फैक्ट्स देखे और हस्बैंड के साथ उनके सारे रिलेटिव्स की एफआईआर क्वैश कर दी। देखिए, हार नहीं माननी चाहिए सिस्टम से। आपको इसी सिस्टम में रहना है और इसी सिस्टम में जो है फाइट करके आपको जस्टिस लेना है। ये एक मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर, जिस पे जो है ऑलरेडी 12 करोड़ की एलिमनी पे डिवोर्स मिला था। ऑल्दो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस भी दी थी जो कि बहुत सही हैं और बहुत करेक्ट हैं, और वो चीज़ें करेक्ट सर्कुलेट हो रही है। बट इन सबको लिंक कर देना अतुल सुभाष के केस से, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो है सोसाइटी में फैलाई जा रही है कि अब लॉ चेंज हो रहा है, अब नई गाइडलाइंस आ रही हैं। देखिए, कोई लॉ चेंज नहीं हुआ है, कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई हैं। इससे पहले एक अचिन गुप्ता की जजमेंट आई थी, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी। ये कोई नई बात नहीं है कि 498A का मिसयूज़ हो रहा है, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है डील किया है कि रिलेटिव्स को इम्प्लिकेट किया जाता है या हस्बैंड को किया जाता है। पर्सनल वेंडेटा जो है वाइफ की फैमिली जो है, आप वीडियोस पे व्यूज़ आएँ और थोड़ा सेंसेशनलिज्म बने, कोई ऐसा लगे कि नई चीज़ आ गई है। ये कोई नई चीज़ नहीं आई है, ये दोनों इंडिपेंडेंट केसेस थे। इनका अतुल सुभाष के केस से कोई लेना देना नहीं था और कोई नई गाइडलाइंस नहीं आई है। हाँ, ये है कि ये जो जजमेंट्स हैं, ये इनकी टाइमिंग जो है वो बिल्कुल वैसे मैच करती है जो अभी सुसाइड केस हुआ है। तो आप जो है देखिए, सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन फॉलो करते हैं, बट थोड़ा सा डीप डिग करिए कि असलियत क्या है, असली में क्या हो रहा है। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे वो रुके। मैं पिछले 6 साल से वीडियोस बना रहा हूँ मैट्रिमोनियल लॉज और उनसे रिलेटेड, और और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं मतलब वीडियोस देख के, कि आपको पता है कि आपके केस में क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ गलत हो रही है। आज की डेट में मेरे पास कई बार मैसेजेस भी आ जाते हैं कि सर आपकी वीडियोस देख के ही हमारे को रिजल्ट्स मिलने लग गए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन लोगों का जो मेरी टिप्स और मेरी जो गाइडलाइंस हैं या जो मेरी जो सजेशंस होते हैं वो आप फॉलो करते हैं।
और मतलब इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। बट मैं एक तरीके से एक कॉशन करना चाहता हूँ कि लीगल एडवाइस एक अलग चीज़ होती है, वीडियो में जो हम बताते हैं वो अलग चीज़ होती है, वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। हर केस पे अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल होती है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। और हमारा जो मेथड होता है वो केस स्टडी एविडेंस बेस्ड मेथड होता है कि ऑलरेडी किसी का अगर कोई रिजल्ट आया है तो वो हम प्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि ये जो 2 जजमेंट्स आई है अतुल सुभाष के केस में, इसकी मिसकंसेप्शन जो सोशल मीडिया में इतना फैल रही है उसको हमें रोकने के लिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा। हालांकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है इसका मैं जो है एक तरीके से क्लिक बेट की तरह इस्तेमाल करूं और इसको मैनिपुलेट करूं। जो फैक्ट जैसे है वैसे आपकी तरह जो है प्रेजेंट करना ही मेरा जो है आदत रहती है, शुरू से ही है। और ये कम से कम 6 साल से मैं कर रहा हूँ जो। और अभी जो 1 लाख से ऊपर जो सब्सक्राइबर्स जो मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं जो है ऐसा कोई काम नहीं करता जो आजकल चल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा मेरे को बहुत डिस्टर्बिंग लगता है कि किसी की अगर जान चली गई है उसके सुसाइड को आप यूज़ करके आप मैनिपुलेट कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। ये बहुत बड़ी जो है ब्लंडर है और ये जो चीज़ है ना रुकनी चाहिए। आपका क्या सोचना है इस बारे में? आपको लग रहा है कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके? देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन से हमेशा बचें, रिलायबल कंटेंट फॉलो करें, एविडेंस बेस्ड कंटेंट फॉलो करें, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब अगर आपको ये ऐसी एविडेंस केस स्टडी बेस्ड रिसर्च बेस्ड अप्रोच चाहिए तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी पार्ट बन सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कुछ ही लोग अभी मैं अकोमोडेट कर पाऊँगा इस ग्रुप में, पर जो भी इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स हैं उनको पता है लॉ कैसे काम करता है, कैसे जो है वो एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि रियलिटी है आपके केसेस की, वो फेस करते हैं। कोई ऐसी फैंसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते जैसे अभी लोग भाग रहे हैं। कि कई क्लाइंट्स के भी मेरे पास आते हैं कि नई गाइडलाइंस आई हैं, वकील साहब बताइए नई गाइडलाइंस क्या है। मैंने कहा कौन सी नई गाइडलाइंस आई है, ये सब चीज़ें पहले से अवेलेबल है। मैं 6 साल से इन पे वीडियोस बना रहा हूँ ऑलरेडी। 6 साल से ये कंटेंट ऑलरेडी मेरे, अगर आप ब्लॉग में देखेंगे ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको जो है गुमराह किया जा रहा है, तो एटलीस्ट जो है आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचें, ऐसे क्लिक बेट से बचें जो आपको गाइड नहीं करते अच्छी तरह। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।